Hi guys, this is Neetu Chandra. You're watching me on Expose India. Keep watching. नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सपोज इंडिया। मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। केंद्र की मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष पूरा कर लिया है। भारत में कोरोना ने पूरे देश में विकास और विकास से संबंधित योजनाओं पर ब्रेक लगा दी है, लेकिन इसके बावजूद सरकार उपलब्धियों पर आम जनता के लिए नई योजनाओं के सहारे अब भी बड़े दावे कर रही है। इसी मुद्दे पर हमारे संवाददाता विजय त्रिपाठी ने यूपी के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना से सरकार की उपलब्धियों के बारे में बात की। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष पूरा हो गया है। देश में जहां औद्योगिक इकाइयों ने अपना नया रुख अपनाया है, वहीं उत्तर प्रदेश किस हालत में है, वर्तमान समय में क्या सुविधाएं उत्तर प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों को दी जा रही हैं, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के औद्योगिक मंत्री सतीश महाना जी। हम उनसे पूछेंगे कि आखिरकार सर क्या लगता है कि दूसरे काल को मोदी जी के जो ये पहला वर्ष पूरा हो गया है, इसमें तमाम ऐसे विरोधी भी आप पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार की क्या उपलब्धियां रही हैं प्रदेश में जो आपने अभी तक देखी हो कि जमीन पर कुछ उतर गई? देखिए, इस देश के लिए सौभाग्य की बात है कि इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो मन, वचन और कर्म से देश के लिए समर्पित नजर आते हैं। उनका जो विजन है, जो उनकी सोच है, वो एक छोटे से आदमी से लेकर भारत माता को ऊपरी स्तर के ऊपर आगे परम वैभव तक पहुंचाने का जो संकल्प उन्होंने लिया है, उनका एक एक शब्द ही इस देश के लिए समर्पित होता है। और उस एक शब्द को भी अगर हम फॉलो कर लेते हैं और उसको और आगे बढ़ाने का काम करते हैं, तो ये देश के लिए सौभाग्य की बात है। प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का पहला कार्यकाल कई उपलब्धियों के लिए सदियों तक जाना जाएगा, चाहे वो धारा 370 के लिए हो, चाहे वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर बनाने के निर्णय आने के बाद पूरे देश में किस सौहार्द और किस शांति के साथ उसका अनुपालन कराने के संदर्भ में हो, चाहे वो 3 तलाक हमारी मुस्लिम बहनों से संबंधित हो, चाहे वो करतारपुर कॉरिडोर के रूप में हो, चाहे वो ऐसी योजनाओं के लिए हो जो आम गरीब किसान तक पहुंचती हैं उनके रूप में हो। तो उन्होंने गरीब की चिंता करी, किसान की चिंता करी, मजदूर की चिंता करी, नौजवान की चिंता करी, उन्होंने देश की इकोनॉमी की चिंता करी। क्या हम इस बात के ऊपर विचार करें कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के बनने के पहले कभी इस देश की आम जनता कभी हमारे देश की इकोनॉमी के बारे में चर्चा करती थी क्या? किसी देश के आम आदमी को पता था क्या कि हमारे देश की इकोनॉमी की क्या स्थिति है? आज आम आदमी चर्चा करता है कि इस देश को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जब ये कहा कि हमने प्रदेश को उस $5 ट्रिलियन में जो देश में प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, हम 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे, आज इसके ऊपर चर्चा करती है देश के जनता। इसके ऊपर बातचीत करते हैं कि देश की इकोनॉमी कहाँ जाएगी, इसके ऊपर बातचीत करते हैं कि देश की समृद्धि कहाँ जाएगी। देश टेक्नोलॉजी के ऊपर बात होती है, आज इसरो के ऊपर बात होती है, आज इस बात के लिए चर्चा होती है कि हमारा देश स्वावलंबी कैसे बनेगा, हम डिफेंस इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कैसे अपने देश में कर सकते हैं। आज इस बात की चर्चा होती है कि पूरे दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री अगर किसी देश में लग सकती है तो टेलीफोन के लिए, तो वो उत्तर प्रदेश में लग सकती है सैमसंग के माध्यम से, जहाँ मेड इन उत्तर प्रदेश फॉर होल ऑफ द वर्ल्ड है। ये प्रधानमंत्री जी के उस विजन के कारण और मुख्यमंत्री जी के उस दृढ़ इच्छा संकल्प शक्ति के कारण ही संभव है। उत्तर प्रदेश एडवांटेज क्यों है? उत्तर प्रदेश के लिए जो एडवांटेज यूपी की बात हम करते हैं, वो अच्छी तरीके से हमने प्रोग्रेस उसको प्रदर्शित किया, लोग उससे आकर्षित हुए। दुर्भाग्य से आज से कुछ वर्ष पहले उत्तर प्रदेश की एक छवि एक अपहरण, माफिया, लूट, भ्रष्टाचार के नाते से जानी जाती थी। आज उत्तर प्रदेश की छवि योगी जी के व्यक्तित्व के कारण जानी जाती है, लॉ एंड ऑर्डर के कारण जानी जाती है, इंडस्ट्रीज का जिस प्रकार से रुख उत्तर प्रदेश है उसके कारण जानी जाती है, अपने प्रदेश की जनता का हित कैसे किया जा सकता है, उनकी चिंता कैसे की जाती है, इस कारण से जानी जाती है। ये आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व के कारण उत्तर प्रदेश प्रगति के पथ के ऊपर आगे बढ़ रहा है। एक सवाल ये है कि औद्योगिक इकाइयां जो उत्तर प्रदेश में थीं वो किसी तरह भी कोरोना के चक्कर में बंद थी, लेकिन बड़ी बात ये कही जा रही 20 लाख जो श्रमिक उत्तर प्रदेश में वापस आए, इन्हें दोबारा पटरी पर लाया जा रहा है, डाटा तैयार किया जा रहा है, बड़े स्तर पर काम किया जा रहा है। ये कब तक मुमकिन है? आम जनता को इससे राहत मिल जाएगी, उन श्रमिकों को काम मिल जाएगा जो बाहर से आ रहे हैं? देखिए, मैं एक ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इंडस्ट्री अपने रॉ के ऊपर फिर से प्रारंभ हो गई है। इंडस्ट्रीज में जो लेबर गई थी उनके स्थान के ऊपर जो नई लेबर है, जो स्किल्ड लेबर है, उसकी मैच फिक्सिंग का काम एक विभाग से जो इंडस्ट्री है और दूसरा विभाग जो लेबर है, उनके स्किल की आपस में मैपिंग का काम, एक दूसरे को मजदूर को सही जगह पर काम मिले और इंडस्ट्री को सही मजदूर मिले, उसका काम हम कर रहे हैं।
यहाँ एक और मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जिस समय इंडस्ट्रीज की बात होती है और उत्तर प्रदेश में आने वाले मजदूरों की बात होती है, तो जो मजदूर बाहर से आ रहे हैं वो सारे इंडस्ट्री में काम करने वाले नहीं थे। जो मजदूर हैं, अगर मजदूरों की बात करी जाए, लेबर फोर्स की बात करी जाए, तो इंडस्ट्री में 15 से 20% लोग ही काम करते हैं। बाकी बहुत बड़ा फील्ड जो है एग्रीकल्चर का फील्ड है, गांव का बेस है, जहां पर मनरेगा के माध्यम से लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। गांव की किसान जो सब्जी बोएगा, वो जो सब्जी आकर बेचता है, ठेला लगाता है, उसके लिए है। जो लेबर निर्माण कार्य में काम करता है उसके लिए है। जो दुकान के ऊपर लेबर काम करती है उसके लिए, जो होटल रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं वो हैं। तो ये सारे के सारे लोग, सब लेबर वर्क फोर्स अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों में, बहुत सारे ऐसे टेक्निकली क्वालिफाइड लोग हैं, चाहे वो बार्बर का काम करते हों, चाहे वो कारपेंटर का काम करते हों, चाहे वो नाई का काम करते हों, चाहे वो मोची का काम करते हो, सारे के सारे लोग अलग अलग फील्ड्स के अंतर्गत काम करने के लिए महारत उनको हासिल है। तो इस सारी वर्क फोर्स विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत जिस समय काम करने के लिए बढ़ाया जाएगा, और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट जो विशेष रूप से जो एमएसएमई डिपार्टमेंट है, उसकी जो योजनाएं हैं उसका विस्तार किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस योजना का लाभ उठा सकें। भारत सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए भी 10,000 रुपये के लोन की घोषणा करी है, कल ही करी है। उस पैकेज में एमएसएमई के लिए बहुत बड़ा विस्तार उसके लिए घोषणा करी, उनके पैकेज के लिए। जिसमें ये सारी चीज़ें मिलकर इकोनॉमिकल रिवाइवल की ओर बढ़ेंगी, इंडस्ट्री भी चलेगी और लेबर को भी काम मिलेगा, क्योंकि इंडस्ट्री और लेबर एक दूसरे के पूरक के रूप में है। मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश प्रगति की पथ के ऊपर आगे बढ़ता ही चला जाएगा। एक बड़ा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री का एक स्पष्ट लक्ष्य दिखा, उन्होंने कहा भी कि वोकल टू लोकल, मतलब अपने स्वदेश के जो उद्योग हैं उनको बढ़ावा देने की तैयारी है। तो क्या उत्तर प्रदेश भी उसकी राह पर चल पड़ा है? नहीं, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश नहीं, मैंने अभी आपको एक इंडस्ट्री का बताया। इस देश में बनाने वाली, प्रदेश में बनाने वाली इंडस्ट्री पूरी दुनिया भर को सप्लाई कर रही है। और उत्तर प्रदेश के लिए मैं एक बात यहाँ जरूर प्रभावी ढंग से कहना चाहूँगा कि पिछले वित्तीय वर्ष में जो एक्सपोर्ट हुआ है, उत्तर प्रदेश ने लगभग 28% की छलांग लगाई है, बाकी किसी प्रदेश ने नहीं लगाई। तो एक्सपोर्ट हो रहा है यूपी के बनी चीज़ों के लिए। यूपी वैसे ही अपनी बहुत सारे प्रोडक्ट्स के लिए दुनिया भर में फेमस था। मेरे को एक बार विदेश में जाने का अवसर मिला, तो वहाँ पर विदेश में जिस समय हम चर्चा कर रहे थे, एक दुकान में घूम रहे थे, तो वहाँ मेक इन इंडिया था। तो मेक इन इंडिया के बाद जानकारी मैंने करी कि भैया कहाँ से आता है इंडिया से, तो उन्होंने कहा नोएडा से आता है। नोएडा यूपी में है। तो नोएडा में बहुत बड़ा एक्सपोर्ट का हब है, जो हज़ारों करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट करते हैं। हमारे पास लेदर का हज़ारों करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट होता है, हमारे पास ब्रास का एक्सपोर्ट होता है, हमारे पास कारपेट्स का एक्सपोर्ट होता है। तो बहुत बड़ा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड उत्तर प्रदेश में एक बिजनेस है। उस बिजनेस को और आगे बढ़ाएंगे, और जैसे मैंने कहा कि इस चुनौती को एक अवसर के रूप में हम इस्तेमाल करेंगे, जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा मिलेगा। एक आखिरी सवाल, आपके द्वारा समिति जो बनाई गई थी, एक आप उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, सिद्धार्थ नाथ सिंह उसके मेंबर हैं। विदेशों से जो, चाइना से जो फैक्ट्रियां बंद हुई, उन्हें उत्तर प्रदेश में लाने का एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है। उसके लिए कहाँ तक अभी तक कार्य योजना बढ़ चुकी है, क्या उसकी प्रगति है? देखिए, उसके लिए हमने डेस्क स्थापित किए हैं 3 देशों से लिए, विशेष रूप से, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे जापान हो, चाहे वो कोरिया हो। वहाँ के इंडस्ट्रिस्ट जो अपने बिजनेस को एक्सपेंशन के लिए या फिर रीलोकेशन के लिए बात कर सकते हैं, हमारे अधिकारी और स्वयं हमारे मंत्री जी, मैं और हमारे सिद्धार्थ नाथ सिंह जी, दोनों मंत्री हम लोग, और हमारा सारा विभाग उनसे संपर्क में है। देखिए, इस समय ये बात को समझने की जरूरत है कि जो कोरोना की वैश्विक महामारी है, इससे पूरी दुनिया अफेक्टेड है और पूरी दुनिया का बिजनेसमैन अफेक्टेड है। वो जैसे जैसे नॉर्मलसी की ओर बढ़ेगा, वैसे वैसे अपने एक्सपेंशन की बात करेंगे, और हमने उस ओर एक स्ट्रांग कनेक्ट कर लिया है, उनको जानकारी दी है। मेरे को अच्छा लगा कि पिछले दिनों हमने कोटक इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटीज़ के साथ एक पूरा वेबिनार किया था, जिसमें देश के बड़े इंडस्ट्रीज और दुनिया के बहुत बड़े इंडस्ट्रीज थे। उन्होंने जो कमेंट किया वो बहुत महत्वपूर्ण था कि उन्होंने कहा कि यूपी टीम इज़ वेल प्रिपेयर्ड फॉर बीइंग उत्तर प्रदेश टू कम उत्तम प्रदेश। ये उनका कमेंट है। उन्होंने कहा कि हम लगातार, उन्होंने कहा वी वेर इम्प्रेस्ड। अब यूपी से इंडस्ट्रीज पूरी दुनिया में इम्प्रेस्ड हो रहा है और उत्तर प्रदेश की टीम की प्रशंसा कर रहा है। लेकिन हाँ, उन्होंने एक बात और कही कि इस समय कोरोना का जो काल चल रहा है, हम वॉच कर रहे हैं कि आगे क्या होगा, और हम अपने इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश को प्राथमिकता देंगे। ये बहुत 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 बड़ी उपलब्धि है। ये धन्यवाद एक्सपोज इंडिया से बात करने के लिए। ये थे सतीश महाना, जिनका साफ कहना है कि देश दुनिया में उत्तर प्रदेश की जो औद्योगिक इकाइयां हैं उनको जमीन तैयार कर उन्हें मुहैया कराई जाएगी। लोगों को रोजगार देने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है और विदेशों से भी रोजगार को उत्तर प्रदेश में लाया जाएगा। इसके लिए लगातार सरकार तैयारी कर रही है और जल्द ही इन तैयारियों का जो मूर्त रूप है वो जमीन पर दिखने भी लगेगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं विजय त्रिपाठी, एक्सपोज इंडिया, लखनऊ।
Hi guys, this is Neetu Chandra. You're watching me on Expose India. Keep watching.